नमो वरदं नमो वायुवे नमो लोहे सो साउंड वॉल्यूम कम हो गया। बच्चे करते पे नहीं आज सुबह वो बयान हुआ था ना। नहीं बच्चे आज टापू बच्चे कर रहे थे। समयसार नाटक ग्रंथ है और इसमें 9वें नंबर का मोक्ष द्वार। चलो ठीक है। इसमें कितने छंद हो गए? 21 हो गए। 22वां छंद है। नाटक समयसार का ये मोक्ष द्वार का थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाओ। मोक्ष द्वार का 22वां छंद है। इसमें जगत का स्वरूप बताया है और जगत के स्वरूप में अनेकांत को बताया है, स्याद्वाद को बताया। इसका अर्थ अपन पढ़ते हैं। कल अपन ने इसकी चर्चा तो कर ली थी। पिछले छंद में भी सत्ता की महिमा बताई थी। कल सत्ता के स्वरूप के ऊपर अपन ने काफी विचार किया। इसका अर्थ है, देखो, ऊपर कहे हुए ही 6 द्रव्य हैं, इन्हीं से जगत उत्पन्न है। उत्पन्न है का अर्थ मैंने बताया था, माने रचना है, रचा हुआ, बना हुआ है। क्योंकि जगत कोई नया उत्पन्न नहीं होता है। ये जगत ऐसा का ऐसे ही 6 द्रव्य स्वरूप रहता है। जो भी इसमें परिवर्तन होते हैं वे परिवर्तन पर्यायगत हैं और पौद्गलिक हैं। देखो, धर्म अधर्म आकाश काल में इनमें कोई परिवर्तन होता नहीं है। ये 4 द्रव्यों के त्यों रहते हैं ना। जैसे अन्नमत वाले कहते हैं और अपने आप ही माना जाता है कि प्रलय हो जाती है, प्रलय हो जाती है, ऐसा मानते हैं ना। और सृष्टि खत्म हो जाती है, फिर सृष्टि का निर्माण होता है। उसमें होता क्या है? 4 द्रव्य तो वे अनादि अनंत है। देखो कुछ गड़बड़ हो रही है। धर्म अधर्म आकाश काल ये 4 द्रव्य तो ज्यों के त्यों रहते हैं। उनमें तो कोई परिवर्तन है नहीं। और जो पुद्गल हैं वे पुद्गल पुद्गल रूपी ही रहते हैं और जीव जीव रूपी ही रहते हैं। और ये इस तरह से विश्व अनादि अनंत एक रूप रहता है। इसलिए 6 द्रव्यों से इसकी विश्व की रचना है। ये 6 द्रव्य जाति अपेक्षा से या स्वभाव अपेक्षा से कहे जाते हैं। और वैसे एक एक जाति के अनेक अनेक द्रव्य हैं। कल अपन ने चर्चा की थी ना। धर्म धर्म आकाश एक एक हैं, कालाणु असंख्यात हैं, जीव अनंत हैं और पुद्गल अनंत अनंत। इन 6 द्रव्यों में 5 अचेतन हैं और एक चेतन है। ठीक है। और वो चेतन द्रव्य ज्ञान में है। 5 द्रव्य तो अचेतन है, उन्हें अजीब भी कहा जाता है। और एक द्रव्य चेतन है। यहाँ से थोड़ा कुछ देखो, यहाँ कुछ गड़बड़ है।
क्या अंतर है 5 द्रव्यों में और जीव द्रव्य में? चेतन और चेतन। हाँ, माने 5 द्रव्यों में जानने देखने की शक्ति योग्यता नहीं है। एक ही द्रव्य ऐसा है जिसमें जानने देखने की योग्यता है, शक्ति है, और वो सत्स्वरूप है। ठीक है। और संसार अवस्था में वो पुद्गल और वो जीव दोनों संयोग रूप अवस्था में रहते हैं संसार में। ठीक है। और मुक्त अवस्था में उनका पुद्गल का वियोग हो जाता है, जीव जानने देखने की शक्ति वाला अकेला रह जाता है वो। आगे यहाँ लिख रहे हैं, किसी की अनंत सत्ता किसी से कभी मिलती मिलती नहीं है। माने एक सत्ता दूसरी सत्ता से नहीं मिलती है। इतनी अनंत सत्ताएं हैं ना द्रव्यों की, सब मिलाकर के पूरा विश्व जो है वो अनंत सत्ताओं का पुंज है, लेकिन उसमें एक सत्ता दूसरी सत्ता से नहीं मिलती है। और कल पुद्गल का अपन ने बताया था, वो स्कंद रूप परिणमित होता है, लेकिन एक सत्ता दूसरी सत्ता में नहीं मिलती है। हाँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आवाज खींच रहा है। तो सुबह बढ़िया चल रहा था जब वो विधान चल रहा था, तो शाम को बच्चों ने किया, वो करना पड़ेगा तो सुबह देख। क्या है कि इसमें से बड़ा सही आएगा नहीं ना। आगे कहते हैं, प्रत्येक सत्ता में अनंत गुण समूह है। माने एक एक सत्ता में अनंत अनंत गुण रूप है, एक एक सत्ता, और अनंत गुण है और अनंत अवस्थाएं हैं। क्योंकि वास्तव में जो द्रव्य है वो गुण पर्यायों का ही पुंज है। द्रव्य क्या है? गुण पर्यायों को और द्रव्य है वो सत है, और जो सत है वो द्रव्य है, और द्रव्य है सो गुण पर्यायों का समुदाय। उसमें और कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो बात बहुत गंभीर है। ठीक है, देह मन वाणी से भिन्न मैं जो आत्मा हूँ, तो मैं क्या वस्तु हूँ? बताओ, क्या वस्तु हूँ? गुण पर्यायों का फिर गुण पर्यायों का समुदाय हूँ मैं। गुण पर्याय द्रव्य में ऐसा कहा जाता कि नहीं कहा जाता? सुना है, प्रस्ताव सूत्र में है। तो गुण पर्याय इसमें कब नहीं है? देखो, समय सारणी शास्त्र में जो 47 शक्तियां है ना, उसमें 19 नंबर की एक परिणाम शक्ति है। तो वो परिणाम शक्ति में उसकी परिभाषा इस प्रकार से दी अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने कि द्रव्य स्वभाव भूत, वो तो ठीक है, ठीक है ना, गड़बड़ मत करो। द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित सदृश विसदृश एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति, ऐसी उसकी परिभाषा है परिणाम शक्ति की। और वो हर एक द्रव्य में है, मेरे द्रव्य में भी है। द्रव्य स्वभाव भूत है, माने द्रव्य के अस्तित्व की है ना, एक एक अस्तित्व है द्रव्य का। उस एक अस्तित्व में उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित हाँ, माने वो द्रव्य उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित है, और वे उत्पाद व द्रव्य भी आपस में एक दूसरे से आलिंगित है। आलिंगित समझते हो ना बात? मिले हुए, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, एक दूसरे को चूमते हुए, एक दूसरे के बिना है ही नहीं। और ये बात प्रवचन सारची में भी आई, उत्पाद के बिना व्यय नहीं है,
व्यय के बिना उत्पाद नहीं है, उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं है, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय नहीं। उत्पाद व्यय द्रव्य को स्पर्श करता है, ऐसा भी आया। हाँ, और यही बात पंचाष्टकाय संग्रह में 9 नंबर की गाथा में कही है। ठीक है, और वो अपन ने वो पढ़ा था 98 नंबर की गाथा है शायद प्रवचन सार जी की। तो उत्पाद में द्रव्य पर्याय वर्तते हैं, और 11 नंबर की गाथा पंचाष्टकाय में पर्याय उत्पाद में द्रव्य को करती है, पर्याय है उत्पाद में द्रव्य को करती है। इसका मतलब वहां पर अंदर में जो वस्तु है वो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप होने पर भी उसमें उत्पाद व द्रव्य का कोई भेद नहीं है। समझ में आया ना? वो जो गुरुदेव श्री ने व्याख्यान है शक्तियों पर, तो मैं वही पढ़ रहा हूँ आजकल दोपहर में। तो 19वीं शक्ति तक पहुंच गया हूँ, एक दो पेज उसमें और रह गए। तो उसको मैं पढ़ रहा था, तो मुझे विचार आया, देखो कि द्रव्य में मतलब कोई पर्याय द्रव्य से बाहर नहीं है, द्रव्य के भीतर ही उत्पाद व द्रव्य है, द्रव्य के भीतर ही गुण पर्याय है। अगर वे द्रव्य से बाहर हो जाए कोई भी पर्याय द्रव्य, तो द्रव्य द्रव्य नहीं रहेगा, द्रव्य का द्रव्य तो रहेगा कैसे? वो तो नाश ही हो जाएगा, एक पर्याय भी बाहर चली जाए। आया कि नहीं आएगा? अब क्या होता है, वो पर्याय है तो वो, अब जो पर्याय है ना, वो उसमें मुख्य रूप से ज्ञान की पर्याय या जिसे उपयोग कहा जाता है, तो उपयोग तो पर्याय रूप है। तो वो कहाँ है? तो वही उसी अपने द्रव्य का आलिंगन करता हुआ द्रव्यमय द्रव्यमय द्रव्यमय, वही है ना उपयोग। अभी भी अपना उपयोग जो काम कर रहा है तो वो द्रव्यमय ही है ना। ठीक है, अब वो अपने को, वो उपयोग रूप जो पर्याय है वो अपने द्रव्य की दृष्टि छोड़ करके, वहां द्रव्य के भीतर ही है वो, अपने द्रव्य की दृष्टि छोड़ करके, अर्थात कि मैं इस द्रव्य में ही हूं, इससे पतित होकर के। दो चीजें होती हैं, या तो वो द्रव्य में रहती हुई वो पर्याय पर का लक्ष्य करे, तो अपने द्रव्य को छोड़ दिया ना उसने, है द्रव्य के भीतर ही, फिजिकली उसने छोड़ा नहीं है, लेकिन अपने द्रव्य की दृष्टि छोड़ दी है उसने। आया कि नहीं आया? या वो पर्याय तो अपने द्रव्य के साथ उत्पाद में द्रव्यात्मक जो द्रव्य हो उसमें अभेद ही पड़ी हुई है ना, हर पर्याय उसमें अभेद ही है ना। तो उसको अभेद पने को छोड़ करके वो पर्याय उसी में पड़ी पड़ी भेद का लक्ष्य करे, तो भेद का लक्ष्य करेगा तो क्या होगा? तो विकार उत्पन्न होगा। पर का लक्ष्य करेगा तो क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। है द्रव्य के भीतर, वो द्रव्य के बाहर नहीं होती है। हाँ, अभी ऐसा चल रहा है, अब ये अज्ञान में ही पर्याय हो चाहे ज्ञान में ही पर्याय हो, जो भी हो, लेकिन वो विकार कब उत्पन्न होता है? कि वो ही पर्याय अपने, उसमें अपने को अभेद का अनुभव न करती हुई, क्यों, वो तो पर्याय तो उपयोग की अनुभव स्वरूप है। उपयोग क्या है? अनुभव स्वरूप है ना, जानने देखने वाला है ना, उसको अनुभव स्वरूप कह रहे हैं। तो वो अंतर्मुख उसमें जिसकी है वो, वहां की वही पड़ी हुई वो, उसी का वेदन करे, तो किसका अनुभव करेगी?
अभेद का अनुभव करेगी ना, अभेद ही है ना, अभेद ही है ना, अभेद ही है ना। और उसे भेद का भी विकल्प नहीं आवे और अभेद का भी विकल्प ही नहीं आवे, ऐसी अभेद होए तो वो अभेद है। आया कि नहीं आया? वो तो वही बन जाए। हाँ, तो वो द्रव्य का यथार्थ स्वरूप है, वो ही बन गई और वो है ही वो तो भूल गई है अपने को कि मैं ये हूँ। ये बात है। ये विचार में है ना, जब गुरुदेव जी का व्याख्यान पढ़ रहा था तो ये विचार मुझे आया, कुछ है ही नहीं, मतलब कितना सरल है आत्मानुभव, कहाँ गलती क्या हो रही है, ये समझने की बात है। गजब काम किया है उन्होंने अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने शक्तियों को लिख करके। अब परिणाम शक्ति की ये महिमा है, वो उत्पाद व द्रव्य सब आपस में आलिंगित हैं, मतलब कोई किसी से भिन्न है ही नहीं, और इसलिए बस उसको स्वानुभव 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 ऐसा ऐसा नाम दे दिया गया। ये सब नाम दे दिए गए हैं, वस्तु तो वैसी ही वैसी, अंतर में अनुभव करना बस इसे, क्योंकि ये अनाद से बाहर निकला हुआ है। इसे भेद की वासना है या पर का लक्ष्य है, पर की वासना है, ये इसका दुख है, ये इसका पाप है। अब कहाँ रहा पुण्य और पाप की बात है, असली पाप तो इसका ये है कि अपने स्वरूप से पतित होती है, और वो सब द्रव्य के भीतर ही रहा है, क्यों वो अपने स्वरूप का आलिंगन तो छोड़ती नहीं है, पर्याय पर्याय है तो आलिंगन कैसे छोड़ दी है? लेकिन वो पर्याय अपने स्वरूप से पतित हो गई, जो अपना है उसे छोड़ दिया उसने, ये उसका अपराध है। आगे कहते हैं यहाँ पर, प्रत्येक सत्ता में अनंत गुण समूह है, माने अनंत गुणों का समुदाय है प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक सत्ता और अनंत अवस्थाएं, इस प्रकार एक में अनेक जानना, यही स्यादवाद है। मतलब वस्तु एक है और वस्तु ही अनेक है, भेद से वो अनेक है, अभेद से एक है, यही स्यादवाद है। यही सत्पुरुषों का अखंडित कथन है, यही आनंद वर्धक है और यही ज्ञान मोक्ष का कारण है। असल में क्या है कि वस्तु का स्वरूप मतलब वो ख्याल में आए ना, तो जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर वो अब ऊपर ऊपर की बातें तो ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं जितनी इसमें आ रही हैं। और हम इनको सबको सीख लेते हैं, जैसे व्यवहार की बातें हम सीख लेते हैं और व्यवहार की बात हम सीख सीख करके हम पंडित बन गए। जैसे कोई व्यक्ति, पहला दृष्टांत, कोई व्यक्ति जैनी है और उसने जो विविध जो क्रियाएं होती है ना बाहर की, पंचकल्याण की या विधान कराने की और क्या क्या होती है सब, तो उनसे संबंधित जो मंत्र हैं और विधान के बाद वो शांति धारा होती है, वो फलाना होता है, अब वे सब पूरे सीख ली, याद कर ली, कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या करना है ये सब जान लिया, ठीक है। अब वो और कुछ जाने या नहीं जाने, वो सब सही करेगा, अब वो इससे पंडित बन गया, ठीक है। अब जैसे वो पंडित बन गया तो कितनी महिमा होती है लोगों को उसकी, चाहे वो अशुद्ध बोलता हो चाहे शुद्ध बोलता हो। मैंने एक पंडित को देखा, क्योंकि अब लोगों को तो महिमा है ना, अब वो जो किसी को उठावनी वगैरह है ना, तो पंडित जी आए था, पंडित जी आप
वो 12 भावना बोली जाती है ना प्रारंभ में, तो 12 भावना मैंने देखा वो व्यक्ति हमेशा गलत बोलता था, शुद्ध नहीं बोलता था एक भी, और उसे याद भी नहीं थी। लेकिन उसे क्या याद है, उतना याद है कौन से अवसर पर कौन सा मंत्र बोलना है, ये याद है, उसमें चूक नहीं है उसकी। ठीक है, जब 12 भावना जैसी छोटी चीज उसे भी वो अशुद्ध बोलता है, तो और दूसरी चीजों की तो क्या बात है। और अशुद्ध क्यों बोलता है कि उसे उसका अर्थ ही नहीं मालूम है कि इसका क्या मतलब है। जैसे उसमें आता है ना, जांचे सुरतर दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। एक दुआ है ये अंत में धर्म भावना। अब जांचे सुरतर दे सुख, उसको वो बोलता जाने सुर्ग, जाने सुरतर दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जाने बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे। तो बिना जाने बिना चिंतये धर्म सकल सुख देगा। तो जांचे को बोलता जाने, इसका मतलब उसे उसका भाव ही नहीं मालूम कि क्या यहाँ पर क्या भाव है। तो जांचे का मतलब क्या है मालूम है? जांच करना उसको, नहीं नहीं, याचना करना। नहीं, पुराने लोग अयोध्या को अयोध्या बोलते थे, युद्ध को युद्ध बोलते थे। वो या में और जा में अंतर नहीं कर पाते थे जुबान में, और फिर वो ऐसे लिखावट में किया जाता। जांचे सुरतर दें सुख, सुरतर माने कल्प वृक्ष, के कल्प वृक्ष होते हैं ना, उनसे याचना करो तब उनकी सुख सुविधाएं मिलती हैं, और बिना याचना के उनसे भी सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जो स्वर्ग में या भोग भूमियों में जो कल्प वृक्ष होते हैं ना, उनको सुरतर कहा। तो वहां भोग भूमि में भी उनसे वो 10 प्रकार के या 12 प्रकार के कितने प्रकार के भी कल्प वृक्ष होते हैं, तो उनसे याचना करनी पड़ती है, मांगना पड़ता है। याचना करना, मांगना, उसको कहा वहां जाचना। ये उसका आशय है। जांचे सुरतर दें सुख चिंतत चिंता रैन। चिंता रैन का मतलब क्या है? चिंतामणि रत्न, रयन, रयन माने रत्न, चिंतामणि रत्न। तो चिंतामणि रत्न होए तो किसी के पास होए तो बना रहे, लेकिन उसे जो चीज चाहिए उसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसलिए उसका चिंतामणि नाम है। इस मणि के सामने तुम चिंतन माने कल्पना करो, तब वो तुम्हें वो सुख सुविधा मिलेगी। जांचे सुरतर दें सुख चिंतत चिंता रैन, और बिन जांचे बिन चिंतई, धर्म से कुछ नहीं मांगना है और न कुछ चिंतना है। वहां तो चिंतना मतलब उसके लिए अधर्म हो गया चिंतना, तो क्योंकि धर्म तो वस्तु का स्वरूप ही स्वयं ही परमता है। वहां चिंता और वो याचना का विकल्प तो है ही नहीं। इसलिए बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकल सुख दे, सारे सुख देने वाला है धर्म, ये आशय है उसका। किसी तरह का विकल्प नहीं करना, नहीं, कुछ नहीं। बताओ, जो जीव अपने स्वरूप में निमग्न हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्ण में, तो वो सुखी है कि दुखी है? कितना सुखी है? निरालंबन है, परिपूर्ण सुखी है उसका नाम, ये समझ लो। तो वहां कोई चिंता, कोई चिंतन या वो उसका याचना का कोई विकल्प है ही नहीं है। ये धर्म की महिमा बताई उसमें। तो मैं उन सज्जन के बारे में कह रहा था, तो उन्हें वो उसका भाव ही नहीं मालूम। तो एक प्रकार का, अब दूसरे प्रकार का, अब जिस धर्म के जिस सिद्धांत है ना, स्वानुभव में क्या होता है, आत्मा का क्या स्वरूप है, हमने ये सब पढ़ लिया ना, जान लिया बाहर से, सब जान लिया।
अब हम यहाँ व्याख्यान करने बैठ गए, हम पंडित का आने लगे, हमें अनुभव कुछ हुआ ही नहीं। और वो जो जो वस्तु स्वरूप हमने सब इससे जान लिया, उससे हम कह रहे हैं आपसे, आप भी कह रहे हैं हाँ पंडित जी तो बड़े। लेकिन आप उसके आधार पर तर्क से उस बात को सिद्ध कर सकते हो क्या? स्वानुभवी होगा, वो पूरी वस्तु को जान करके क्या क्या हो रहा है वस्तु में उसको जानता है, क्योंकि उसने वस्तु को देखा है, अनुभव किया है। ठीक है ना? तीन प्रकार के पंडित हो गए ना। तो सच्चा पंडित कौन है? जिसने वस्तु जांचा है, ये बात है, जिसने देखा है, अनुभव किया है, वो जानता है कि वस्तु में क्या हो रहा है। अब पूज्य गुरुदेव से कितनी गहरी गहरी बातें निकालते हैं। तो एक ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि आप ये नई नई बातें लाते कहाँ से हो? तो गुरुदेव सिंह बोले कि भैया हम कहीं से नहीं लाते हैं बात, ये तो अनंत ज्ञानी है ना, पहले से कहते आए हैं, वो हम बता रहे हैं। देखो ज्ञानी लोग कितने विनम्र होते हैं, हमारी अपना कोई नई नई बात थोड़ी बताई, ये तो अनंत ज्ञानियों ने ये बात है पहले की, भगवान के घर से ये बात आई, हमारी कोई बात थोड़ी है इसमें। क्योंकि उन्हें निरंतर क्या लगता है कि एक बताने वाली तो वाणी है, तो वाणी मेरी है नहीं, मैंने क्या बताया। समझने वाला समझने वाले का ज्ञान है, वो समझेगा, वो अपनी योग्यता से समझेगा, वाणी से भी नहीं समझेगा। समझने वाला क्या समझता है? वाणी से समझता है, अपनी योग्यता से समझता है। वाणी सुनने का प्रयोजन यही है कि वो अपनी योग्यता से अपने वस्तु स्वरूप को समझने, भेद विज्ञान प्राप्त कर ले। वाणी कुछ नहीं करती है, वाणी से नहीं समझता है, वाणी तो बाहर रह गई है। तो इस प्रकार से 22 नंबर का एक कलश हुआ पूरा। अब 23 नंबर का कलश इसी के संबंध में देखो, कल मैंने बोला था ना, अभी एक और आएगा अभी इसमें, कि सत्ता के संबंध में कई कलश यहाँ पर, कई छंद यहाँ पर हैं। तो अपन ये 23 नंबर का छंद का पहले वाचन करते हैं। साधी ददे मंथा में आराधी रस पंथन में, जहाँ तहाँ ग्रंथन में सत्ता ही को सोर है। ज्ञानवान सत्ता में सुधा निधान सत्ता ही में, सत्ता की दूर निशान सत्ता मुख घोर है। सत्ता को सारूप मुख सत्ता भूले यही दोस्त, सत्ता के उलंघे धाम जो ऊंचो बोल है। सत्ता की समाधि में विराजी रहे सौ ताऊ, सत्ता देने कसी और है कोई जो। लो मैं अभी जो बात कह रहा था ना, वो इसमें आ गई। क्या? साधी दधे मंथ में आराधी रस पंथन में, जहां तहां ग्रंथन में सत्ता ही को सोर है। शोर है, शोर माने शोर, हल्ला सब जगह। कैसे? कि देखो दही को दधे माने दही, दही को मथा जाता है ना, तो दही को काय के लिए मथा जाता है? मक्खन निकाल। तो वो दूध का सत जो है ना, वो निकलता है उसमें, जो घी निकलता है, घी है, वो दूध की सत्ता में रहता है। घी कहाँ रहता है? दूध की सत्ता में, दूध में दिखाई नहीं देता है। वो एक क्रमिक क्रिया है, उस क्रिया से, एक विशेष क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा वो प्राप्त किया जाता है, लेकिन है उसकी सत्ता ना। एक बात। उसी प्रकार से दूसरा, रस, रस जो है देखो, ये ऐसा कहा जाता है, पान का जैसे रस होता है,
तो उसको सत भी कहा जाता है। अब मुझे वो ध्यान में नहीं आ रहा किस प्रकार से उसको सत कहा जाता है, आप लोगों को ध्यान में हो तो हो। सत, ये उसका सत है, ऐसा कहते हैं। हाँ, उसका जो असली रस है ना, उस रस को ही सत कहा जाता है। मुझे वो ध्यान में नहीं आ रहा। रस को सत कहा जाता है, ये इसका सत है? हाँ हाँ, सत है। और दो बातें होंगी। तीसरी बात, जहां तहां ग्रंथन में और इसी प्रकार से जो अनेक शास्त्र हैं उनमें भी सत्ता का ही हल्ला गुल्ला है, मन उसका ही शोर चारों तरफ सुनाई देता है। ये जो दवाइयां वाले होते हैं ना, ये सत देते हैं, ये सत है, ये सत इसका ऐसा कुछ, ठीक है? अर्क 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 बोलते हैं, सत बोलते हैं, ऐसा है ना। और ऐसे ही वो आ, ये होता है अपना इत्र वगैरह, उसमें भी सत होता है उसका। तो इसलिए मतलब वो सत का मतलब मूल वस्तु। अब यहाँ कहते हैं देखो, ज्ञान भान सत्ता में, सुधा निधान सत्ता ही में। जो ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का जो उदय होता है तो वो कैसे होगा? अभी बताया था ना मैंने कि वो जो द्रव्य है वो उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित है ना अपने में। तो द्रव्य ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, अपनी जो वर्तमान पर्याय चल रही है, आत्मा की वर्तमान पर्याय देखने जाने वाली है कि नहीं है, ठीक है? तो वो पर्याय अभी भी कहाँ पर है? उत्पाद व रूप है, तो अपने द्रव्य से आलिंगित करती हुई है ना, क्योंकि वो अपने को स्वभाव को तो कभी नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो जानने देखने का काम कर रही है ना। देह मनवाणी तो बिल्कुल भिन्न है। और ये जो देखो वाणी वाणी निकल रही है ना, अपन इस वाणी को ही सब कुछ समझ रहे हैं। ये जो हाथ पर चल रहे हैं अपन इसको ही सर्व, पर ये तो बिल्कुल जड़ अचेतन मुर्दे हैं, ये मिट्टी है, ये कोई चीज नहीं है। तो मूल वस्तु क्या है? मूल सत्ता क्या है? कि वो उत्पाद व द्रव्य से आलिंगित उपयोग, अंदर जो द्रव्य जो उपयोग रूप परिणाम है, तो वो उपयोग रूप परिणाम, वो परिणाम अपने द्रव्य से आलिंगित है कि नहीं है, और वहां का वही है कि नहीं है। अब गड़बड़ी क्या हुई है कि उसने अपनी सत्ता का मतलब सत्ता को भूला हुआ है बस, और वो सब इसको सर्वस्व मान रहा है। वाणी को सर्वस्व मान रहा है, मन के विचार को सर्वस्व मान रहा है, ये हाथ पैर हिलाने को सर्वस्व मान रहा है, लेकिन अपने को सर्वस्व नहीं मान रहा है। और वो पर्याय है उसी की, वो अपने द्रव्य से ही आलिंगित है, वो अपने द्रव्य से आलिंगित है, अपने द्रव्य में ही है वो। आया क्या नहीं आया क्या? ठीक है। अब ये क्या है कि वो ही उपयोग ज्ञान रूप नहीं है, अज्ञान रूप हो रहा है। क्या कहा? अज्ञान रूप हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान स्वभाव में मिला नहीं है, फिजिकली अलग नहीं हुआ है, लेकिन मिला हुआ अनुभव नहीं कर रहा, उससे अपने को न्यारा अनुभव कर रहा है। तो ज्ञान कब होए? वही उपयोग ज्ञान कब कहा जाए? जब अपनी सत्ता में मिले। ध्यान में आया कि नहीं? अपनी सत्ता में गुप्त हो जाए, तो वही जो अभी अज्ञान है वही उपयोग, वही ज्ञान हो जाए, ये ज्ञान है। इसलिए का ज्ञान भान सत्ता में। बोलो समझ में आया कि नहीं? ज्ञान भान सत्ता में, सुधा निधान सत्ता में। अब वो अंदर में होए
तो वहीं अपने आनंद का भोग करे, वो तो पड़ा पड़ा उसमें क्या करेगा। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, नहीं आया ख्याल में। और ज्ञान भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लोक को सब सब जान रहा है, स्व को पर को सबको, ज्ञान भान सत्ता में। और सुधा निदान सत्ता में, सुधा माने अमृत, सुखामृत का पान कर रहा है। सत्ता की दुरन सांझ, माने सत्ता अगर दूर हो जाए, सत्ता को छोड़ दें हम, सत्ता को मुख्य नहीं करें, सत्ता से हटे, जैसे अभी अभी मैंने बताया ना उपयोग, सत्ता से हट गई है ना उपयोग, उपयोग हटा हुआ है ना, नहीं आया ख्याल। दुरन का मतलब एक तो दूर होना भी होता है, छिप जाना भी होता है, दूर जाना, छिप जाना, ठीक है। तो सत्ता की दुरन सांझ मतलब जैसे शाम होती है ना, तो शाम में क्या होता है, सूर्य का सूर्यास्त हो जाता है ना, ऐसे भी सत्ता का अस्त हो जाना है एक तरह से। इस उपयोग के लिए ये उपयोग अपनी सत्ता को भूलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये उसका उसकी शाम हो गई, क्योंकि इसकी सत्ता रूप जो सूर्य है वो अस्त हो गया है। और सत्ता मुख भोर है, और सत्ता को मुख्य करना, तो वो सुबह हो गई, प्रकट हो गया सूर्य, ऐसा आशय है। सत्ता का स्वरूप मुख, देखो आत्मा कैसा है, ये आत्मा को मोक्ष स्वरूप कहा जाता है ना, मोक्ष स्वरूप कहा जाता है। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, आप लोगों को ख्याल में होगा कि आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन स्वरूप है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है, सम्यक चारित्र स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप कहा जाता है। तो मोक्ष स्वरूप का मतलब क्या है कि आत्मा जो मोक्ष प्राप्त करता है, तो कहीं से लाता है, कहीं से मिलता है। कर्म के अभाव में से मोक्ष आता है, नहीं आता। तो आत्मा का स्वरूप है, वो पर्याय में व्यक्त होता है। ऐसे ही मोक्ष का जो कारण है, वो भी आत्मा के स्वभाव रूप ही है। और मोक्ष का कारण क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो वो भी आत्मा के स्वभाव रूप ही है, ठीक है। तो वो यहाँ दिया सत्ता का स्वरूप मोक्ष। और सत्ता भूल यह दोष, और सत्ता को जो भूला हुआ है, भूल सबसे बड़ी यही है। गुरुदेव सिंह ने उसमें परमार्थ वचन का भी व्याख्यान किए हैं, तो छोटी सी किताब आई है, मूल में भूल, ये मूल भूल है सत्ता। क्योंकि ये जो उपयोग है ना, अभी जैसे मैंने बताया ना, तो अपनी सत्ता वाला ही तो है ना ये, और ये अपनी सत्ता में ही है, और इसने अपनी सत्ता को ही भूल गया है, तो मूल को भुला दिया ना इसने, ये बात है। तो सत्ता भूल यह है दोष, कि सत्ता को भूलने से क्या दोष होगा, कि सत्ता के उल्लंघन धूमधाम चहुर है। ये ओर की बजाय और समझना है इसको, चौचार हो, ठीक है। हाँ, चहुर, चारों ओर, चारों ओर माने चारों गतियों के। ये धूमधाम जो चारों गति की चल रही है, ये किस कारण से चल रही है, हाँ, सत्ता को भूलने से। ये जीव स्वयं अपनी सत्ता को भूला हुआ है, और पर की सत्ता में अपनापन कर रहा है, अपनी सत्ता को भूला हुआ। कितने दुख की बात है, ये दुख की बात है। ये ऐसा लगना चाहिए भैया, ये दुख की बात है कि मैं ये देह मन वाणी ये सब ये है ना, ये तो सब मुझे सर्वस्व दिखाई देते हैं, और अपनी सत्ता को भूला हुआ है। उसमें युगल जी ने वो पूजा लिखी है, कौन सी, सिद्ध भगवान की, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान।
माने ये तो सब ऐसा सब प्राण दिखाई देती है, माने इनमें तो प्राण है। और अपनी सत्ता को चेतना अपने से अनजान। वही अभी जो मैंने उपयोग कहा उसमें वहां वो चेतना कह दी, ये अपने से अनजान है अपनी सत्ता। कि मैं अपने उत्पाद व द्रव्य को आलिंगित करता हुआ ही अपने स्वरूप में निमग्न रहने का मेरा स्वभाव है, ये भूला हुआ हूं। अपनी सत्ता को ही आलिंगन करने वाला हूं। अभी भी मेरी सत्ता मेरे से अलग नहीं है, लेकिन तो भी मैं भूला हुआ हूं अपनी सत्ता को। कैसा ये मेरा दुख है, कैसा मेरा ये पाप है, ये पाप मेरा कैसे मिटे, ये दुख मेरा कैसे मिटे। इस जीव को एक क्षण को भी विचार नहीं आता है। ये इतना निमग्न है ये बाहर में। इसलिए यहाँ ये कहा है सत्ता के उल्लंघन, मैंने सत्ता का उल्लंघन कर दिया। भूल गया, भूल जाना, उल्लंघन करना एक ही बात है। धूमधाम चाहूँ चारों गतियों के उस पात्र बना हुआ है। ख्याल में आया ना, ये माने देखो कितनी उसको अपन मिथ्यात्व कहते हैं। और यहाँ एक से दूसरा रूप दिया उसको, सत्ता को भूलना, निज सत्ता को भूलना, उसको विसरना। मिथ्यात्व कहो कि अपनी सत्ता को भूलना कहो, एक ही बात है। और उसका फल क्या है? संसार जागृति। ओ, चार गतियां। आगे कह रहे हैं सत्ता की समाज में विराज रहे कोई साहू। साहूकार कौन है? हाँ, सत्ता की समाधि में अपने उत्पाद में द्रव्य आलिंगित, अपने में गुप्त अव्यक्त ऐसा जो स्वरूप अंदर में विराजमान है, उसमें ही जो उपयोग ठहरा हुआ है, जो चित्त ठहरा हुआ है, उसे भेद अभेद का कोई विकल्प है नहीं। वो साहू है। सत्ता ते निकस और गहे सोई चोर है। और माने अन्य को, दूसरे को। सत्ता ते निकस, अपनी सत्ता से निकला हुआ है। अभी मैंने बताया था ना, ये उपयोग अपनी सत्ता को छोड़ करके बाहर निकला हुआ है। माने बहिर्मुखी हो जाना है, तो वहां का वहीं, निकलता कहीं नहीं है, पर अब बहिर्मुखी हो गया है। या तो अभेद में भेद कर रहा है, ठीक है, या भेद अभेद के विकल्प कर रहा है, और या फिर पर का लक्ष्य कर रहा है। दोनों तीनों दशाओं में एक विकल्प रूप होता है, विकारी होता है। और इसलिए विकारी हो जाना माने दुख का आमंत्रण, दुख का भोगना। नरक निगोद में जाए वहां दुख भोगे, ये तो बाहर की बातें हैं। ये अभी नगद में दुख भोग रहा है, अपने स्वरूप को, अपनी सत्ता को छोड़कर। अब इसे इसकी खबर ही नहीं कि मैं दुख भोग रहा हूं। इसे कोई अफसोस नहीं, उसका कोई खेद नहीं। सत्ता से निकस और गहे, दूसरे को ग्रहण करे, दूसरे को अपना जाने, दूसरे का लक्ष्य भर करे, सोई चोर है, वही अपराधी है, ऐसा कहते हैं। ख्याल में आया? समय हो गया है, आगे की चर्चा अपन कल करें। तो ये पूछ